आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। योगी सरकार में गुंडे पुलिस पर हावी होते जा रहे हैं। दो घटनाएं आपके सामने हैं, आगरा और सहारनपुर की। आगरा में थाने में हंगामा तो सहारनपुर में पुलिस के घर में घुस गए राघव लखनपाल, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके गुंडे। दो तस्वीरें देखिए, एक घटना सहारनपुर की, दूसरी घटना आगरा की। राघव लखनपाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल यही है कि आखिर सांसद राघव लखनपाल के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। आगरा मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है हिंदू संगठनों के कुछ गुंडों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये क्या तो कई जगह से इस तरह की खबरें सामने आई है, जहां पर हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इसे लेकर विपक्षी दल अब एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, अब उसके शासनकाल में यह क्या हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि क्या आरोप है राघव लखनपाल पर। सहारनपुर के एसएसपी के घर पर इन्होंने हंगामा किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। शोभा यात्रा की इजाजत न मिलने पर इन्होंने हंगामा किया। अम्बेडकर जयंती के दौरान ये शोभा यात्रा निकालना चाहते थे। प्रदर्शन के दौरान सीसीटीवी तोड़े, दुकानों में तोड़फोड़ हुई। अम्बेडकर जयंती के मौके पर ये शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, जिसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं थी। मामले में राघव लखनपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये तमाम आरोप है राघव लखनपाल के खिलाफ, लेकिन अब सवाल है कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इनके नाम एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जरा इनसे परिचय कर लीजिए, कौन है ये। 2014 में सहारनपुर से बीजेपी के सांसद बने हैं राघव लखनपाल। 2000 में सरसावा विधानसभा उपचुनाव जीते। 2007 और 2012 में नागर से विधायक चुने गए, यानी कि 3 टर्म वो लगातार विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं राघव लखनपाल, और 2014 में इन्होंने यहां से चुनाव जीता था इमरान मसूद को हराकर, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे। ये देखिए क्या किया इन्होंने। 2.5 घंटे तक हंगामा मचाते रहे वहां पर गुंडे एसएसपी के घर के बाहर। एसएसपी की पत्नी ने कहा कि मेरे बच्चों की आंखों में खौफ था, वो डरे हुए थे। मेरे बच्चे इससे पहले कभी इतना नहीं रोए। गुंडों के डर से घर में छुपा रहा एसएसपी का पूरा परिवार। पुलिस पर हावी होने की कोशिश की जा रही है, और एक में तो खुद बीजेपी के सांसद शामिल हैं। उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर है। सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये दोनों मामला है सहारनपुर के एमपी राघव लखनपाल। प्रदेश का ये दोनों मामला है सहारनपुर के एमपी राघव लखनपाल अभी दिल्ली में है। वो अपने इलाके से निकल चुके हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे कोई पूछताछ नहीं किया गया है। और जहां तक आगरा का मामला है, आगरा में लगभग 1 दर्जन विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और कम से कम 4 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जो सदर थाने के ऊपर हंगामा किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं और काफी जिम्मेदार हैं, उनके नेतृत्व में एसएसपी के बंगले को घेर लिया जाता है, हंगामा किया जाता है। एसएसपी का पूरा परिवार सदमे में है, बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि कोई भी हंगामा बर्दाश्त नहीं होगा। से विधायकों से और जो कार्यकर्ता हैं उनसे संयम बरतने की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके लगता नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इतने आपको लगता नहीं कि एक तरफ सीएम योगी ये कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जहां तक और वहीं पर उनकी पुलिस पर हमला किया जाता है, गाहे बगाहे उनके पुलिस अधिकारी के घर के बाहर वहां पर मेजॉरिटी के साथ बहुत उम्मीदों की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में हमें संयम की जरूरत है। और जब जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक, उसमें देवबंद के जो विधायक हैं ब्रजेश सिंह, वो भी अपने साथी सांसद के साथ शामिल थे। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आगरा की घटना के बाद देखिए सहारनपुर की घटना, उसमें खुद बीजेपी के सांसद शामिल हैं, क्या कहिएगा। हम बात करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह से। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे सड़क पर हंगामा हुआ, आगजनी हुई। दरअसल ये कार्यकर्ता यहां पर अंबेडकर जयंती के दिन एक शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं है। इस साल ही नहीं, पिछले कई सालों से
इस इलाके को संवेदनशील मानकर इस इलाके में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस साल जिद करके इन्होंने शोभा यात्रा निकाली, जिसको प्रशासन ने रोका, जिसको लेकर नाराजगी कुछ इस तरीके से सड़क पर आई। हमारे साथ खुद इस वक्त राघव लखनपाल इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि सांसद हैं सहारनपुर से। राघव लखनपाल जी, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने वहां पर जाकर भड़काऊ भाषण दिया, तोड़फोड़ की एसएसपी के घर के बाहर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको जो ओरिजिनल विषय है और उसको लेकर वहाँ शोभा यात्रा हमारे संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में शोभा यात्रा जा रही थी और जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था ग्रामवासियों द्वारा, और मैं वहाँ पहुंचा और जब शोभा यात्रा निकलने लगी तो कैसे कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न करवाने की कोशिश की गई। एक वर्ग के सैकड़ों हजारों लोग पहले से ही सुनियोजित तरीके से अपनी छतों पर पत्थर लेकर बैठे हुए थे, अवैध हथियारों से उन्होंने फायरिंग करी, पत्थर बरसाए और एक ऐसा माहौल बनाया कि मैं आपको बताऊं किसी की भी जान जा सकती थी। मुझ पर स्वयं पर बहुत तगड़े हमले हुए, लेकिन सुरक्षा बलों के कारण और हमारे जो साथी और कार्यकर्ता हैं उनके कारण मुझे थोड़ी सी ही चोट आई, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता काफी चोटिल हुए। इशू ये था, उसके बाद जब वहां कप्तान और डीएम पहुंचे वो स्थिति को नियंत्रित कर ही नहीं पाए और उनके सामने पथराव हो रहा था और वो बिल्कुल हेल्पलेस थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। अगर वो सीधे के सीधे हवाई फायरिंग कर देते तो इस प्रकार की कश्मीर जैसी स्थिति ना बनती। और बाद में हमेशा पथराव हुआ तो हम वहां से हटकर एसएसपी। जी राघव जी, आपने ये शोभा यात्रा वाले दिन की बात की जिसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं थी, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी के घर के बाहर पहुंच गए और वहां पर आपने हंगामा किया। एसएसपी की पत्नी कह रही है कि अपने पूरे लाइफ में उन्होंने बच्चों को इतना ज्यादा डर में नहीं देखा, बच्चे डरे हुए थे, पूरा परिवार सहमा हुआ था। ये कलाकारी है एसएसपी की कि वो इश्यू को दूसरा रुख देना चाहते हैं। जब एसएसपी मौके से भागने लगे, जब वहां पथराव हुआ और एसएसपी ही अपनी फोर्स के साथ भागने लगे, तो हमने कहा कि अब तो यहाँ क्योंकि सुरक्षा है नहीं, तो हम एसएसपी के घर इसलिए गए उनसे पूछने के लिए कि भाई जब तुम ही भाग जाओगे तो फिर पब्लिक की सुरक्षा कौन देखेगा। नहीं। फिर हम वहाँ पहुंचे और हम उनके कार्यालय में बैठे। आप लोग पूछने गए थे या फिर वहाँ हंगामा करने गए थे? क्योंकि एसएसपी आवास के बाहर उनका नेम प्लेट तोड़ दिया गया, सीसीटीवी तोड़ दिए गए। नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़े गए। उनके ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हैं, एलसीडी स्क्रीन लगी हैं, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये नेम प्लेट वाली कहानी कहाँ से आ गई? ये तो उन्होंने खुद ही क्रैक कर दी होगी। आप पर ये आरोप लगा है और कुछ तस्वीरें होने का भी दावा पुलिस कर रही है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं एसएसपी को हटवा दूंगा। मैं आपको ऐसी तस्वीरें दूंगा जो आपका दिल दहला देंगी और आप मेरे से पूछेंगे कि क्या ये कश्मीर की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें बड़े बड़े समाचार पत्रों ने भी छापी हैं और आप भी देखिएगा उन तस्वीरों को। मैं आपको बिल्कुल आपके पास अगर ऐसी कोई तस्वीर है तो आप तस्वीर दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को आप अपने हाथ में ले लीजिए या आपके कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून को उन्होंने हाथ में लिया जिन्होंने अवैध हथियारों से फायरिंग करी और पथराव किया। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा यानी कि आप कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस जो है वो निकम्मी है, तो वहाँ तो आप ही की पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूँ यानी कि योगी सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ सहारनपुर पुलिस की कमान जिसके हाथ में है वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। उसका नाम है लव कुमार और प्लस वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं शफकत कमाल। ये सुनियोजित तरीके से इस प्रकार का ये दूसरा एंगल देना चाह रहे हैं घटना को। घटना कहाँ से शुरू हुई है, किसने शुरू करी है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की। यानी कि राघव जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ना ही एसएसपी आवास के बाहर गए, ना ही आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ की, ना ही आपने वहां पर ऐसी कोई बयानबाजी की। मैं एसएसपी आवास नहीं, एसएसपी कार्यालय गया, जो उनके आवास के अंदर जो कार्यालय बना है, एसएसपी से बात करने के लिए, पूछने के लिए कि तुम वहां से क्यों भागे हो सीन से और क्यों नहीं तुम क्राइम को कंट्रोल कर पाए। लेकिन एसएसपी वहां पहुंचे नहीं और हम बहुत शांतिपूर्वक वहां बैठे रहे, किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई। ये सरासर झूठ है। लेकिन ये तमाम आरोप एसएसपी आवास के बाहर जो हुआ है, ये उनकी पत्नी ने भी कहा है कि वहां पर क्या क्या हुआ है, बच्चे डरे थे, सहमे थे, तोड़फोड़ हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले गए। एसएसपी अपनी कमी छुपाने के लिए अपनी धर्मपत्नी का सहारा ले रहे हैं
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यही दर्शा देता है कि उनकी कैसी सोच है और कितनी उनकी क्षमता है, ये स्वयं दर्शा। यानी आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जी राघव जी, मुझे बता दीजिए कि जिस शोभा यात्रा की आप बात कर रहे हैं, क्या उसकी अनुमति थी प्रशासन की तरफ से? मुझे गांव वासियों द्वारा आमंत्रित किया गया, एक इन्विटेशन कार्ड दिया गया और मैं वहां पहुंचा। और वहां जब शोभा यात्रा शुरू हुई तब ये पथराव शुरू हुआ। जी। और आपकी मौजूदगी में ही वहां सारा कुछ हंगामा हुआ? एसएसपी कार्यालय, एसएसपी आवास, इनकी मौजूदगी में कश्मीर जैसे हालात कैसे बने सहारनपुर में? इनसे ये पूछिए। प्रश्न ये है भाई साहब कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में छतों पर पत्थर लेकर कैसे ये लोग खड़े थे और क्यों पुलिस ने तब एक्शन नहीं लिया जब उन्हें पता था यहाँ से शोभा यात्रा जानी है? जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उन्हें बताया था कि अवैध हथियार और पत्थर इतने बड़े पैमाने पर एकत्र किए गए एक वर्ग द्वारा, तो क्यों नहीं पुलिस ने एक्शन लिया? पुलिस शुड हैव टेकन एक्शन, पहले से ही वो करते। लेकिन ये इनकी नाकामी है। और दर्शाता है कि कैसे ये सिचुएशन से आगे है। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस से भागा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य। राघव जी, आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस से रिपोर्ट वहां पर थी कि यहाँ पर कुछ उपद्रवी यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। इस बात को तरीके से भी रखा जा सकता था, लेकिन आप पर आरोप है कि आप तो एसएसपी आवास के बाहर चले गए, वहां पर जाके आपने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल ये गलत आरोप है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत आरोप है। एसएसपी अपनी नाकामी को दूसरा मोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भागे वहां से सीन ऑफ द क्राइम, जो क्राइम हो रहा था, जो पथराव हो रहा था, क्योंकि ये वहां से भाग गए डर के, तो इसीलिए अब ये अपनी कमी को उससे कवर अप करना चाहते हैं। शुक्रिया राघव जी हमसे बात करने के लिए। राघव लखनपाल जो कि सहारनपुर से बीजेपी के सांसद हैं, इन पर गंभीर आरोप है, इनके खिलाफ एफआईआर भी है कि इन्होंने एसएसपी आवास के बाहर जाकर हंगामा किया। इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी थे। एसएसपी आवास के बाहर जो उनका नेम प्लेट था उसको तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, वहां पर हंगामा किया, जिसकी वजह से एसएसपी का जो परिवार था वो काफी डरा सहमा था कई घंटों तक। हालांकि ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एसएसपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राघव लखनपाल का कहना था। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।